हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? वैसे लेट हो चुका हूँ मैं आज एंड मैं डायरेक्ट रेडी हो चुका हूँ और मोटो व्लॉगिंग सेटअप करते हैं, वहाँ पे आपसे बात करते हैं। चलो चलते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? नो नो, हटा दो उसको। दो शाबाश। चल आएगा, घूमे घूमे आएगा। चलो जल्दी चलो, चल ड्रामा नहीं करना, सीधे चलना। चलो मेरे से आगे भागे क्या? देखो ये बू तो कर दे। लेट हो कुछ हो, अथर्वी को तो राउंड मारवाना ही है ना। अथर्व द राइडर। अथर्वी मजा आ रहा, मजा आ रहा। देखो दोनों हाथ कैसे पकड़ के इसने भैया। भाई मजा आ रहा है मेरे को तो। अथर्वी इधर देख, मैं कुटू। मजा आ रहा? हाँ बोल दादाजी। चलो मैं अथर्वी आ गया स्टेशन आपका। बाय। मेरे कुत्ते ने गेट लगा दिया, गेट लगा दिया। बाय। तो गाइस ये ब्लॉग अफड़ा तफड़ी में इसलिए शुरू हो रहा बिकॉज लेट हो गया था। मैं कल ऑफिस से आया लेट नाइट एंड थक गया था। एडिट करते करते कब नींद आई पता नहीं चला। फिर अर्ली मॉर्निंग उठा और अपनी एडिटिंग करने पे लग गया मैं। एंड एडिटिंग करते करते इतना टाइम हो गया कि भैया मॉर्निंग को ब्लॉग शुरुआत नहीं कर पाया। एंड 2-3 प्लेटफॉर्म पे डालना पड़ता है तो टाइम लग गया है ना। तो फिर मैंने कहा देखो मोटो ब्लॉगिंग का यही फ़ायदा होता। अगर मोटो ब्लॉगिंग सेटअप है ना तो तुम अपने ऑफिस जाते जाते बीच में ब्लॉग कर सकते हो, आप लोगों के साथ अपनी बात रख सकते हो, बात कर सकते हो। तो इस तरीके के सीन है। एंड जॉब के चलते टाइम का बहुत सारा लैप्स हो जाता है, तो ये सीन है। तो गाइज़ मैंने कहा था कि अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो इसी मुद्दे पे चलते हुए आज बात करेंगे कि जॉब की। तो गाइज़ जब मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी यूट्यूब के लिए एंड उसके बाद यूट्यूब चला, मोनेटाइजेशन हुआ, बहुत सारे सब्सक्राइबर भी बढ़े, 9-10 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए थे। बट बात होती है कि पेमेंट की, पेमेंट कंटिन्यू पर मंथ मेरा पेमेंट नहीं आ रहा था। इसके चलते हुए मैंने बहुत सारी चीज़ें होती है लाके घर वालों, 1 साल में कंटिन्यू ब्लॉग कर रहा था तो बहुत सारी मैंने सोचा होगा बट पर मंथ पेमेंट नहीं आ रही थी। पेमेंट रुक के आ रही थी, 1 महीने आ रही है, 2 महीने नहीं आ रही है, इस तरीके से हो रहा था। तो इसके चलते हुए मैंने सोचा भैया जॉब वगैरह करना चाहिए बिकॉज मेरा पैसन है ना। और कहते हैं कि अपने पैसन को अपने जॉब के चलते चलते निभाते रहो उसको, बिकॉज पता ना चले कब पैशन आपका प्रोफेशन में बदल जाए। और अबाउट कि मैंने अपनी पढ़ाई जो उस समय में चरम सीमा पे था, लाइक मेरे को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर थे, मुझे सिर्फ एग्ज़ाम ही देना था, ऐसा वाला सीन था। एंड मैंने वे चुना अपने ब्लॉगिंग का। तो 2-3 सालों की पढ़ाई मैंने यूट्यूब के लिए बलिदान दिया। तो मैं अपना यूट्यूब करियर इतने आसानी से नहीं छोड़ सकता। तो हम करेंगे कोशिश कि बहुत अच्छे तरीके से यूट्यूब करते रहें। एंड फाइनली आई हैव ए जॉब एंड कमा रहा हूँ मैं कुछ, इतना कमा रहा हूँ कि बस अपना सारा खर्चा अच्छे तरीके से उठा सकूँ और वो भी हाई लेवल का खर्चा उठा सकूँ। तो ये सीन है। तो गाइस देहरादून में रही बात जॉब की, तो देहरादून लोग कहते हैं कि देहरादून में जॉब नहीं है, दिल्ली मुंबई जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप में एबिलिटी हो, आप में क्षमता हो, आप में पोटेंशियल हो तो आप देहरादून में रह के लाखों कमा सकते हो, लाखों। तो सीन है वह मैंने शुरुआत करी थी। मैं जब कॉल सेंटर में गया था वहाँ मेरी बस की नहीं थी बिकॉज वहाँ बहुत मगजमारी थी, बहुत सारा सीन था।
उसके बाद मैंने रिटेल लाइन शुरू करी रेड टेप से, दैन इंटरव्यू क्रैक किया एक्स टेप, दैन और उसके बाद अभी मैं रिबॉक में हूँ एक अच्छे खासे पैकेज के साथ। जिस पैकेज के लिए लोग सालों साल मेहनत करते हैं वो मैंने कुछ महीने में, वो मैंने 2-3 महीने में ही कवर कर लिया और आज मैं एक अच्छे से ब्रांड के साथ काम कर रहा हूँ। तो गाइस ये सीन होता है, रुकना नहीं है, बैठना नहीं है, अपना काम करना है। लाइक मैं बिकम यूट्यूब, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, उसके लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। और अच्छा नहीं लगेगा कि घर वाले मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बलबूते पे खड़ा हूँ और जो हूँ मैं अपने हिसाब से हूँ। और उसी के चलते हुए आई हैव न्यू गैजेट, मेरे पास GoPro 11 भी आ चुका है एंड मैं अपने सारे खर्चे खुद निभा रहा हूँ। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, रुकना नहीं है, मेहनत करना है। लाइक जब मैं रेड टेप में गया तो मैं वहाँ पे बहुत बेसिक सी सैलरी पे गया था एंड मैंने सीखा, वहाँ बहुत कुछ सीखा। फैज़ान सर थे हमारे ASM, उनको भी सैल्यूट, उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ बताया और बोला कि सैंडी ज़िंदगी की असलियत क्या है। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। रियली मैं फैज़ान सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि फैज़ान सर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया एंड 40 दिनों में मैं इतना तीतर बना दिया था उन्होंने मुझे कि मैं किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने में समर्थ था। आफ्टर देन जब मैंने इंटरव्यू क्रैक करा तो उसके बाद भी मैं उस काम में इतना सक्षम था कि मैं मतलब वहाँ पर मेरे परफॉर्मेंस सबसे ऊपर था। गोल्ड मेडलिस्ट मेरा हर जगह जहाँ मैंने काम किया एंड कोशिश करूँगा, सीखता रहूँगा। गाइस रिटेल लाइन में लोग 50-50 हज़ार की सैलरी लेते हैं एंड मैनेजर लेवल तक लोग लाखों रुपए लेते हैं, लाखों रुपए। तो जॉब छोटी बड़ी क्या होना है, आप अपने पाँव पे हो और अच्छे काम कर रहे हो, 2 नंबर के धंधे नहीं कर रहे हैं, तो इट्स गुड यार, बुरा नहीं है, कुछ भी चीज़ बुरा नहीं है। आप कमा रहे हैं, आप अच्छे से जीवन जी रहे हैं, तो ये बुरा नहीं है, आई थिंक, है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सभी भाई बहनों से, अगर जो जॉब करना चाह रहा, देखो खुद का स्किल डेवलप करो, सीखो और बहुत कुछ है। आप देहरादून में रह के, लाइक जिसका घर देहरादून में है तो वो अच्छे तरीके से कुछ ना कुछ कर सकता है एंड बहुत अपॉर्चुनिटी होती है। लोग सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी ना करें। लाइक अभी देखो पटवारी का भी एग्ज़ाम था, वो भी उसका एग्ज़ाम भी पेपर भी लीक हो गया, तो ऐसा सीन भी है। और गवर्नमेंट जॉब में क्या है, कुछ नहीं है। लाइक अगर एक गवर्नमेंट जॉब वाले, जैसे गाइस मैं अगर जब से मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था, अगर तब से मैं किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाता, अपनी स्किल डेवलप करता, कसम से आज मैं 1 लाख रुपए सैलरी लेता। जिस जो मेरे एक्सपीरियंस अभी रहा कि अभी मैं मतलब मेरे मंथली काफ़ी अच्छा आ जाता है। एक मतलब सरकारी जो एक सरकारी एम्प्लॉय की शुरुआत होती है वो मुझे अभी मिल रही है। तो मतलब अगर मैं उस टाइम से अगर इस काम पे कंटिन्यू करता रहता तो मैं भी लाखों में पैकेज ले रहा होता। सीन ये है। तो गाइस सीन ये होता कि भैया रुकना नहीं होता है, कंटिन्यू काम करना होता, मेहनत करना होता। जब मैं एक बेसिक सी सैलरी पे रेड टेप पे गया ना, तो तब जब मेरे वीकली ऑफ मिलता था, उस वीकली ऑफ पे मैं ढड़कता नहीं था, मैं सर्च करता था, मैं इंटरव्यू देता था। और गाइस मैंने इतने इंटरव्यू दिए, मैं इतने इंटरव्यू में फेल हुआ ना पहले, क्या बताऊँ, और अब मैं इतने इंटरव्यू क्रैक कर रहा हूँ कि क्या ही बताऊँ। तो ऐसा सीन होता है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, कंटिन्यू बढ़ते रहने आगे और आप बहुत कुछ चीज़ अचीव कर सकते हो। फिलहाल इसी ऊर्जा के साथ मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। ऑफिस जाने से पहले सौरंज के दर्शन करेंगे, उसके बाद अपने ऑफिस निकल जाएंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ और लाइफ आगे ना जाने क्या क्या होगा। और एक और खुशखबरी है, वो मैं कल आपको बता दूंगा कि क्या है खुशखबरी। बहुत अच्छी खुशखबरी है मेरे लिए एंड मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी मोनेटाइज होने वाला हूँ, इस बात की खुशखबरी है। मैं आपको बता दूंगा क्या है कैसे है, इस मुद्दे पे कल बात करेंगे। अब ये फ़िलहाल चलता है सौरंज के पास। तो गाइस सौरंज से मिल चुका हूँ, अब निकलता हूँ ऑफिस के लिए। अभी ड्यूटी के टाइम होने पे थोड़ा सा टाइम बचा हुआ एंड यहाँ पे थोड़े से धूप सेकते हैं। और ये ऊपर हाय हाय हाय, ये मतलब राजपुर रोड के बाद अगल बगल ये वाले जंगल हैं पूरे, और जो ये ऊपर मसूरी दिख रहा है ना, हाय टिमटिमाता हुआ, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत लग रहा है। एक दिन हम वहाँ ज़रूर जाएंगे, एक अच्छा सा व्लॉग वहाँ से भी करेंगे। ड्यूटी पे जाने से पहले थोड़ा सा धूप सेक लेते हैं पहले। तो गाइस हो चुका हमारा ऑफ, अब निकलते हैं हम घर के लिए। अरे वाह, तो गाइस अभी होने लगी है बारिश, और बारिश हो रही है, मतलब अब मसूरी में पड़ने वाली है बर्फ़। यहाँ पे हाँ पीछे तो बिल्कुल भी बारिश नहीं थी, बट यहाँ बारिश हो रही है और आप देख सकते हैं कि बूंदे बांदे मोटे मोटे बूंदे गिरने लगे हैं बारिश की।
और अब बहुत खतरनाक वाला मौसम होने वाला। आज जो थी वह राजपुर रोड पे तो ठंड कम थी, और मधुबन में आते आते यहाँ पे बारिश होने लगी है स्टार्ट। तो ये बारिश तो मुझे भिगा देगी और मेरी ड्रेस भी हो जाएगी गीली। तो गाइज़ क्या करें फटाफट निकलते हैं घर के लिए। गाइस आ चुका हूँ मैं घर। ये देखो पूरा भीग गया हूँ। बारिश हो रही थी बाहर, राजपुर रोड पे बारिश थी, बीच में करणपुर में बारिश नहीं थी, और रायपुर आते समय पूरा भीग गया मैं। ये हाल है, बाहर बहुत ठंड हो रही है। चेंज वेंज करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। A few moments later. तो गाइस चेंज वगैरह कर लिया मैंने, फ्रेश वगैरह हो चुका हूँ मैं, और अब जाते हैं किचन में, भूख लगी है। तो गाइस आज बना है चिकन, ये देखिए। तो गाइस आ चुका है मेरा खाना मेरे रूम में, और आज मतलब बहुत थकान से लग गई थी, कुछ ऐसा खाने का मन था, तो घर पे बना हुआ मिला तो काफ़ी आश्चर्य हुआ मुझे। तो फिलहाल इसको खाते हैं। तो गैस मेरा खाना वगैरह सब हो चुका है, एंड अब वीडियो को एडिट करते हैं, अदरवाइज़ सुबह नहीं तो फिर अफड़ा तफड़ी होगी। एंड जैसे आज व्लॉग नहीं हुआ तो कल भी व्लॉग नहीं हो पाएगा, तो कुछ इस तरीके से हो सकता है। तो इस व्लॉग में एंड करते हैं, व्लॉगिंग एडिट शुरू कर लेते हैं। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। और हाँ, मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूँगा, और अपनी ये डायरी यूं ही बुनता रहूँगा। देखते हैं क्या क्या होता है। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।